जोधपुर गांव, जहां हर तरफ सुनहरी हरियाली फैली रहती थी। नवंबर की शुरुआत थी। धीरे धीरे ठंडी हवाएं चलने लगीं और पेड़ों पर ओस की छोटी छोटी बूंदें बर्फ की चादर सी चमकने लगीं। नवंबर की ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी। रात में ओस की बूंदें घास पर जम जाती और ऐसा लगता मानो धरती ने सफेद चादर ओढ़ ली हो। सर्दियों की सुबह थी। धूप कम और हवा बहुत तेज थी। छोटे से घर में मोहन और उसकी पत्नी गीता अपने बच्चों के साथ रहते थे। उनका घर छोटा था। मोहन अपने ठेले पर फल और सब्जियां बेचता था। आज सुबह उसने देखा कि बाहर की हवा इतनी ठंडी थी कि उसके हाथ और पैर जम रहे थे। गीता ने मोहन के लिए चाय बनाई। मोहन, आज इतनी ठंड है, जल्दी निकलो, ठेला लगाने में बहुत मुश्किल होगी। हाँ गीता, पर हमें बच्चों के लिए कुछ कमाना ही होगा। मोहन ने ठेला तैयार किया, सब्जियां और फल रखे और कंबल में खुद को लपेट लिया। रास्ते में बर्फ जमी हुई थी। मोहन पैदल चलकर बाजार पहुंचा। सेब, संतरा, आलू, टमाटर सब ताजे और सस्ते। आइए आइए, ताजा ताजा फल और सब्जियां लीजिए। आज सब कुछ महंगा है और लोग कम खरीदेंगे, पर बच्चों के लिए मुझे कुछ करना ही होगा। कुछ लोग गर्म कपड़े खरीद रहे थे, कुछ चाय पी रहे थे। मोहन ने देखा कि उसकी ठंडी हालत में लोग उसे सहानुभूति से देख रहे हैं। उसने ठेला लगाकर फल बेचना शुरू किया। सेब, संतरा, आलू, टमाटर सब ताजे और सस्ते। आइए आइए, ताजा ताजा फल और सब्जियां लीजिए। कुछ लोग रुके और सामान खरीदा। मोहन ने बेचने में काफी समय लगाया। शाम होते होते उसका ठेला लगभग खाली हो गया। वो थककर घर लौटा। मोहन, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा बहुत लाल हो गया है। हाँ गीता, पर आज बहुत मुश्किल हुई। थोड़े पैसे ही कमाए। हम हिम्मत नहीं हारेंगे। ठंड चाहे कितनी भी कड़ी हो, बच्चों के लिए हमें मेहनत करनी होगी। हाँ गीता, तुम सही कह रही हो। बच्चों के लिए मुझे बहुत मेहनत करना होगा। ये ठंड जानलेवा ठंड है, हमें बचकर रहना होगा। मोहन ने सिर हिलाया और गीता की बात से थोड़ी ताकत महसूस की। रात होते ही ठंड और तेज हो गई। गीता ने बच्चों को अपने पास लपेटा और आग के पास बैठाया। मोहन, बच्चों के लिए थोड़ा दूध उबाल दो। इतनी ठंड में उन्हें बीमार नहीं होना चाहिए। ठीक है गीता, पर चूल्हे में लकड़ी कम है। मोहन बाहर जाता है, पास के जंगल में लकड़ी लाने। हवा बहुत तेज बह रही थी। कोहरे घनाघोर था, लेकिन उसका पैर चढ़ते जा रहे थे। अरे बाप रे, इतना ज्यादा ठंड, मेरा तो हाथ ही जम गया है। अरे मोहन, तुम आ गए। मैं कब से इंतजार कर रही थी। अच्छा, मैं दूध गर्म करके लाती हूँ बच्चों के लिए। नहीं गीता, तुम बच्चों के पास बैठो, मैं दूध गर्म करके लाता हूँ। घर आकर उसने आग जलाई
और बच्चों के लिए दूध गर्म किया। गीता, मुझे डर है कि इतनी ठंड में बच्चे बीमार ना हो जाए। हम सब एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, डरने की जरूरत नहीं। मोहन, आज तो बहुत ज्यादा ठंड है। तुम कैसे जाओगे बाजार फल बेचने? अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी तो मैं क्या करूंगी? आज तुम मत जाओ, कर चले जाना। गीता, तुम कैसी बात कर रही हो? मैं बाजार नहीं जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? और मेरे सर पर कर्ज भी है और मुझे कर्ज भी पूरा करना है। मुंशी का बाकी पैसा भी देना है। गीता, आराम से पेट नहीं भरता, काम करने से पेट भरता है। अगली सुबह मोहन ने ठेला लगाने के लिए तैयारी की और बाजार जाने लगा। मोहन, जल्दी लौट आना। गीता, तुम भी ध्यान रखना। मोहन ने ठेला लगाया और शहर की ओर बढ़ा। रास्ते में बर्फ जम रही थी। आज तो और भी मुश्किल है, फिर भी घर वालों के लिए कुछ कमाना होगा। बाजार में लोग धीरे धीरे खरीदारी कर रहे थे। मोहन ने नम्रता से सभी को फल और सब्जियां दी। भाई साहब, ये सेब कितने का है? 40 रुपए किलो। ठीक है, मैं 2 किलो लेती हूँ। मोहन ने महिला को सेब दिए। महिला ने उसकी ठंडी हालत देखकर टोपी और दुपट्टा देखा। आप बहुत ठंड में काम कर रहे हैं, घर जाकर जरूर गर्म पानी पी। धन्यवाद दीदी, आपका दया के लिए बहुत शुक्रिया। इस छोटे सहयोग ने मोहन को थोड़ी ताकत दी। शाम को मोहन घर लौटा। गीता ने बच्चों को गोद में लिया। देखो मोहन, थोड़ी मेहनत और भगवान की मदद से हम गुजारा कर लेंगे। गीता, बच्चों के लिए मैं हर ठंड सह लूंगा। अगले कुछ दिन और भी ठंड बढ़ गई। मोहन और गीता का परिवार धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा। मोहन को तेज बुखार आया और गले में दर्द हो गया। गीता ने बच्चों के लिए और खुद के लिए भी आग जलाई। मोहन, तुम अभी काम मत करो। बच्चों के लिए भी तुम्हारी तबीयत ठीक होना जरूरी है। अगर तुम्हारा तबीयत ज्यादा से ज्यादा खराब हो जाएगा, तुम्हें बच्चों को तुम्हें कैसे संभालूंगी? ऊपर से मुंशी का कर्ज कैसे पूरा होगा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तुम ही बताओ, तुम काम करने के लिए जिद कर रहे हो। पर गीता, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, और ऊपर से मुंशी का कर्ज तुम सब जानती हो। फिर भी तुम ऐसी बात कह रही हो। मैं बाहर जाकर कमाना पड़ेगा। ठंड है तो क्या मैं घर में ही रहूंगा? काम तो करना ही पड़ेगा मुझे परिवार के लिए। मोहन, बच्चों की सेहत और तुम्हारी सेहत सबसे जरूरी है। पैसों के लिए खुद को खतरे में मत डालो। ठीक है गीता, मैं आज आराम करूंगा। हमें बहुत सावधानी रखनी होगी। इतनी ठंड में बुखार घातक हो सकता है। बीमारी के दिन बहुत कठिन रहे। मोहन और गीता को लगातार आग जलानी पड़ी, बच्चों को गर्म कपड़े पहनाने पड़े और खाने पीने का ध्यान रखना पड़ा।
गीता, तुम सच में हमारी ताकत हो। मैं भाग्यशाली हूँ कि तुम मेरे साथ हो। हम सब एक दूसरे के साथ हैं, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन मोहन बाहर से लकड़ी लेकर घर लौट रहा था। तभी उसकी नजर मुंशी पर पड़ी, जो उसकी तरफ चला आ रहा था। मोहन उसको देखकर घबरा गया। अरे मोहन, मैं तुम्हारे ही तरफ आ रहा था। तुम मेरा पैसा कब दोगे? कितना दिन हो गया बताओ। मैं आपका पैसा देने वाला ही था कि अचानक ठंड की वजह से बच्चे और मैं बीमार हो गए, इसीलिए पूरे पैसे उसी में खर्च हो गया। ये सब मैं नहीं जानता। मेरा पैसा वापस दो, नहीं तो मैं तुम्हारा घर वापस ले लूंगा। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आप मुझ पर इस गरीब पर दया कीजिए, मेरा बात समझिए। ठंड के वजह से मेरे पैसे उसमें खर्च हो गए। मैं आपका पैसा टाइम पर देने वाला ही था। आप जानते हैं, ठंड के महीने में इंसान बीमार पड़ जाते हैं। कुछ दिन का मुहूर्त दे दीजिए। नहीं, मैं ये सब नहीं जानता। तुम 2 दिन में मेरा पैसा पूरा पूरा दे दो, नहीं तो तुम जानते हो मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा। नहीं तो तुम जानते हो। मोहन उदास हो जाता है और घर की तरफ उदास और परेशान होकर जाने लगता है। अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ता है, जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा खड़े हुए थे। वो उनकी तरफ जाने लगता है। मोहन, तुम्हारी झोपड़ी में लकड़ी कम है। हम सब मिलकर तुम्हारे लिए लकड़ी ला देते हैं। नहीं रामू भाई, इतनी दिक्कत मत करो। क्यों मेरे लिए इतना परेशान हो रहे हो? ठंड का दिन है, तुम्हारा भी तबीयत खराब हो जाएगा, रहने दो। अरे हम सब एक दूसरे के लिए हैं। ठंड में अकेले रहना मुश्किल है। अरे मोहन भाई, इतना क्या सोच रहे हो? मेरा बात भी समझा करो। ठंड है, तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाएगा, तो ले आना जंगल से जाकर लकड़ी। मोहन ने थोड़ा झिझकते हुए लकड़ी स्वीकार की और घर की तरफ जाने लगा। ए जी, क्या हुआ? क्यों उदास हो? कोई बात हुआ है? बताइए ना, क्या हुआ? कुछ हुआ है? कुछ तो बोलिए। नहीं गीता, कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन कुछ तो होने वाला है। जब मैं बाहर से लकड़ी लेकर घर आ रहा था, अचानक मुंशी से मुलाकात हो गई। मुंशी जी ने मुझे 2 दिन का टाइम दिए हैं, नहीं तो कर्ज के बदले वो घर छीन लेंगे हमारा। ए जी, क्या कह रहे हैं? हम सब कहाँ रहेंगे? और घर के बिना इस ठंड में हमारा क्या होगा? ऊपर से बारिश होने वाली है और मेरे बच्चे बीमार हैं। और मुंशी का कर्ज, बताइए ना, हम 2 दिन में क्या करेंगे? आप कहाँ से लाएंगे? कुछ तो करना होगा, नहीं तो बच्चे और इस ठंड में बहुत बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं अपने दोस्तों से कुछ दिनों के लिए कुछ पैसों का कर्जा मांगने जाता हूँ। मुझे तो बहुत शर्म लग रहा है गीता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो करूं क्या। इस ठंड में बच्चों, मैं भी बीमार, एक ही बार पड़ गए मेरे। बाहर काम नहीं करने जाने से देखो गीता, कितना परेशानी में हम आ गए। जाकर देखता हूँ, रामू भाई से पैसा मांगने जा रहा हूँ। ठीक है मोहन, मैं भी पड़ोसन के अम्मा से बात करने जा रही हूँ। कहीं वह भी मुझे कुछ कर्ज दे दे, जिससे हमारी कुछ सहायता हो जाए। मोहन, यह ठंड के महीने कैसे कैसे गुजर जाए, नहीं तो हमारी परेशानियों और बढ़ जाएगी। ऊपर वाला हमारे घर पर कृपया बनाए रखें। अरे गीता, कैसे आना हुआ? तुम परेशान हो? क्या बात है, बताओ। बच्चे और मोहन ठीक है ना? अम्मा, क्या बताऊं, आपको दोनों बच्चे और मोहन बीमार हो गए हैं। ऊपर से मुंशी का कर्ज, जो 2 दिन का वक्त दिया है। मैं आपसे मदद मांगने के लिए आई हूँ। क्या अम्मा आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं? जैसे ही मोहन का तबीयत ठीक हो जाएगा, मोहन के काम चलने लगेंगे, तो मैं आपका पूरा पूरा पैसा दे दूंगी। कैसी बात कह रही हो गीता? तुझे तो सब पता ही है। तेरे चाचा बूढ़े हो गए हैं, ऊपर से मेरी बिटिया का शादी है।
ठंड के आखिरी में और तेरा चाचा बीमार हुए हैं। उनको भी खांसी और जुकाम हो गया है। लेकिन गीता एक गाय है जो दूध देती है, उसी से हमारा गुजारा हो रहा है। अम्मा मना मत करना, मुझे बहुत जरूरत है, नहीं तो मुंशी मेरा घर ले लेगा। मेरी मजबूरी सुनो, ना तो मेरा घर रहेगा, नहीं तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आई थी अम्मा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कुछ पैसे रखी हूँ तो वही ले जा। जब तक काम चला, अब रोना बंद कर, अपने ही मुसीबत में काम आते हैं। गीता। अम्मा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मुसीबत में साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऊपर वाले आप पर कृपया बनाए रखें। अरे मोहन भाई, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हारा तो तबीयत खराब था ना? मोहन भाई मैं क्या बताऊं, मैं बहुत बड़ा मुसीबत में पड़ चुका हूं। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, नहीं तो मुंशी मेरा घर छीन लेगा। मेरे बच्चे और मैं रोड पर आ जाऊंगा। कृपया मेरी मदद कीजिए रामू भाई। मुझे 2 दिन का वक्त दिया है मुंशी ने। मैं बहुत बड़ा मुसीबत में हूँ। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा, मेरा काम चलने लगेगा। मैं तुम्हारा पैसा पहले ही दे दूंगा। मोहन, तुमने क्या समझा? तुझे थोड़ी सी लकड़ी क्या दे दी, तू तो मेरा सर पर चढ़ गया है। अरे जा रे, जा तू यहाँ से। और दूसरों का बुड़बक बनाना, मुझे मत बुड़बक बना, जा यहाँ से। मैं तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगा। मैं तो अपने ही मुसीबत में हूँ। मेरे काम खुद नहीं चल रहा है और मेरे बच्चे बीमार हैं। तुम बस मेरा समय खराब कर रहे हो। जा जा यहाँ से। थोड़ी सी लकड़ी क्या दे दी, तू तो मेरा सर पर आकर खड़ा हो गया है। तुम्हें नहीं देना था, साफ साफ बोल देते मुझे। तुझे पैसा नहीं देना, इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? मैं तो अपना समझ कर आया था, तुम्हारे पास पैसा मांग में। आप कहाँ थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे आपसे कुछ बात बताना था। आप तो बहुत उदास हैं। आपकी आंखें इतनी नम क्यों हैं? क्या हुआ? आप तो गए थे पैसा मांगने रामू भाई से। क्या कोई बात हुई है? क्यों उदास हो मोहन? बताओ ना, क्या हुआ है? जी गीता, तुम जानती हो आज मेरे संग इतनी बेइज्जती हुई है। रामू भाई ने मुझे इतना खराब बदतमीजी किए हैं, इतना बेतरीका बोले हैं। मैं तो उनके पास पैसा मांगने गया था, वो भी कर्ज। उनको नहीं देना था। वो मुझे साफ साफ कह देते, मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा। लेकिन गीता, उन्होंने इतना बेइज्जती किए हैं, मुझे तो बहुत रोना आ रहा है। मुझे समझ में आ गया, मुसीबत में अच्छा और बुरा का पहचान। अब मैं गीता बहुत मेहनत करूंगा। जी, आप क्यों रो रहे हैं? मत रोइए, अब हमारा काम आसान हो गया है। मैं अम्मा से पैसा मांगने गई थी, अम्मा मुझे कुछ पैसे दी हैं। आप मत उदास होइए, हम दोनों मिलकर काम करेंगे और हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी। और मुंशी का भी पूरा पूरा पैसा हम दे देंगे। आप मत उदास होइए।
आइए आइए, ताजा ताजा फल और सब्जियां लीजिए। सेब, संतरा, आलू, टमाटर सब ताजे और सस्ते। आइए आइए, ताजा ताजा फल और सब्जियां लीजिए। ऐसे उन्होंने कड़ी मेहनत की और लोग उनसे फलों और सब्जियों लेते हैं। मोहन और गीता को सहानुभूति होती है। उन्हें समझ में आ गया था, मेहनत से बढ़कर कोई अच्छा वक्त नहीं होता। ऐसे ही उन्होंने दिल लगाकर दिन रात मेहनत की। अगले दिन मोहन ने मुंशी का पैसा वापस कर दिया। मोहन को ऐसा लग रहा था उसने कितने बड़े सर पर का बोझ खत्म कर दिया। उसके मन में एक अलग सी खुशियां, चेहरों पर अलग सा मुस्कान थी और उनके घर में खुशियां आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, दुख के बाद सुख आते हैं। मुसीबत कितनी भी कठिन हो, कितनी भी बड़ी हो, हमें हारना नहीं चाहिए।